आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर रियल ड्रीम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 NCERT गणित का चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे। आज इसमें हम सिद्ध करेंगे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा समझ लीजिए कंडीशन क्या है इसके पीछे। किसी भी चीज़ को जो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल लगभग यह क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है 2 नंबर में, तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें ठीक इसका उल्टा मानना पड़ता है कि यह परिमेय संख्या है। 3 स्थिति इसमें हम क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिए तीनों स्थिति पर, बाकी जो है सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पहली चीज़ कि यह क्वेश्चन में कह रहा है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कहेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। पहला तर्क। और इस तर्क में कहेंगे जब परिमेय है तो वह p/q के बराबर होगा, यानी भिन्न के रूप में होगा। और भिन्न जो होगा उसको कहेंगे कि जो p/q है वह सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि वह 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। और स्थिति इसमें हम 2 स्थितियां क्रिएट करेंगे और उस स्थिति से पता चलेगा नहीं यह 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी यह कट जा रहा है, इसलिए विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और हम कहेंगे कि अतः जो हम ऊपर मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है उल्टा, तो वहाँ विरोधाभास की स्थिति में कहेंगे कि यह जो है क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या है? गलत है। जो हम माने हैं वो क्या है? गलत है। और यह क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम प्रोसेस। मान लेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। बस जितनी बात हम बोले हैं उसी पे आप एकाग्रचित होकर समझिए। माना करड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय होगा तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर p/q। जब परिमेय होगा तो p/q के रूप में होगा। और p/q क्या है? जैसे अंश बटा हर के रूप में है तो ये भिन्न है। अब इसमें p/q जो है यानी कि qp को विभाजित करेगा या pq को विभाजित करेगा। जहाँ यह बात समझ लीजिए, जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q सह अभाज्य। यह देखिए यह लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। सह अभाज्य पूर्णांक है। और नीचे वाला जो दिया है q वह कभी भी 0 नहीं होगा। और नीचे वाला कभी क्या है? 0 नहीं है। अब समझिए p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, माने q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अब आपको मैं यहाँ रफ पे बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए हम 4/12 दे दिए, तो इसको जो हम काटेंगे तो 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, 1/3। अब इस संख्या के बारे में हम सोचेंगे 1/3 के बारे में, तो 1 जो है यह 1 से ही कटेगा या अपने आप से कटेगा। 3 है तो नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वह सह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हम कह दिए कि p/q क्या है? सह अभाज्य है, यानी कि वह केवल और केवल सिर्फ 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। चलिए अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ से करड़ी को सोच रहे हैं कि हटा दिया जाए। तो जब करड़ी अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका एक ही उपाय है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे।
समान रूप से दोनों पक्षों में कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, यह आपका रूल होता है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग कर देंगे तो समझिए करड़ी में 5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग हो गया। अब बताइए 5 का स्क्वायर से करड़ी खत्म, यानी 5 बचेगा। आप समझ सकते हैं जो लड़के वीक हैं, √5 का वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब 2 बार, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25, करड़ी में 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। समझ रहे हो? या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, करड़ी का मान हमेशा हाफ होता है, 1/2 होता है। तो √5 का हम वर्ग कर रहे हैं तो होगा क्या, अब 5 है, अब करड़ी जब यहाँ से हटाएंगे तो इसका मान हाफ होता है, 1/2, और पहले से ऊपर क्या है 2, 2 कट गया, तो 5 में पावर 1 यानी कि 5 ही होगा। तो समझ में आ रहा है? आप यहाँ से जो भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे यह रफ वर्क देख सकते हैं। चाहिए स्क्वायर से करड़ी खत्म, यह हो जाएगा 5 और यह P का वर्ग बटा Q का वर्ग हो जाएगा। हम तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है, हम तिरछा मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे। तो 5Q² इक्वल टू 1 में P² में तो P², 1 का गुणा होगा तो वही हो जाएगा। अब आप समझिए हमें Q² का मान निकालना है, तो Q² इक्वल टू P² बटा, यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यह जो है हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 कह देते हैं। और समझिए अब यहाँ पर हम सोचेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर हमें तर्क करना है कि P² को 5 क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दिया है, नीचे है 5, यानी कि P² को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि P को भी 5 क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अगर हम कहते हैं 4 का वर्ग को 2 विभाजित कर दे रहा है तो 4 को भी तो 2 विभाजित कर देगा, यानी कि जो 2 है वह 4 का क्या है, एक गुणनखंड है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ P, यहाँ सॉरी Q², यहाँ सॉरी P² को विभाजित कर रहा है ना, यहाँ P² 5 से, आप इस लाइन को लिखेंगे जिससे कि क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ेगी। यहाँ P² 5 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है, तो P भी, अकेला P भी 5 से क्या होगा, वो भी विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम कह देते हैं स्थिति फर्स्ट, इसको हम कहेंगे स्थिति फर्स्ट, यह स्थिति क्या है, फर्स्ट हो गई। अब समझिएगा इसके बाद आगे अब हम सोचेंगे कि अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, तब क्या कंडीशन उत्पन्न होगा कि P इक्वल टू 5, एक संख्या तो 5 हो गई और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हम यहाँ रफ वर्क में आपको बताते हैं, अगर 24/2 है तो यानी हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 12, तो 2 से तो एक संख्या विभाजित हो जाएगी, आगे जो संख्या है पीछे वाली संख्या, तो ये संख्या कोई भी हो सकती है, MNOP, इसका एक गुणनखंड तो इससे विभाजित हो जा रहा है, दूसरा कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि P बराबर एक गुणनखंड M है, दूसरा कुछ भी हो सकता है तो इसको हम M कह देते हैं, N कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। P बराबर 5M। अब देखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समझिए समीकरण 1 हम यहाँ पे बनाए, तो अब समझिए तो P का मान क्या है 5M,
कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो देखिए क्यू स्क्वायर क्या है, 5q² बराबर p², 5q² इज इक्वल टू p का मान 5m। आप समझिए समीकरण क्या है, 5q² इज इक्वल टू p²। तो 5q² इज इक्वल टू, अब p का मान कितना है, 5m है, तो 5m, और क्वेश्चन में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हम कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। आप समझिए, हम पेज चेंज कर देते हैं, हम पेज को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। अब 5q² बराबर, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया है, सॉल्व जो किए हैं, 5 के वर्ग 5 बचे 25m का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 25m का स्क्वायर। अब समझिए अगर हम 25 को इधर नीचे लाते हैं, 5q² बटा 25 इज इक्वल टू, इधर बच गया m², 5 से काट दीजिए, 5 1 में 5, 5 बचे 25। अब हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो वही स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, q² बटा 5 इज इक्वल टू m²। यहाँ सोचने वाली बात है कि जो q² है वो किससे विभाजित हो जा रही है, वो 5 से विभाजित हो जा रही है। q किससे विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, हम कहें कि जो p और q, अब देखिए यहाँ पर p जो था, p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित, मतलब p 5 से विभाजित हो गया। यहाँ q भी किससे विभाजित हो गया, 5 से विभाजित हो गया। तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, और हम कहेंगे कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हम तो कहे थे p और q अभाज्य है, सहअभाज्य, यानी कि ये कहीं से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जो हम माने थे वो गलत हो गया, और जो क्वेश्चन में क्लेम है वह ट्रू हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा है करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वह सिद्ध हो गया। यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, आप समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ q² 5 से विभाजित है, यहाँ q² 5 से विभाजित है, तब q भी, समझिए q² 5 से क्या है, विभाजित है, तब q भी क्या होगा, हम बताएं ऊपर, समझिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे स्थिति यह सेकेंड हो गई, यहीं पे हम विरोधाभास लगाएंगे और होगा स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि p/q जो हम माने थे, p/q एक परिमेय संख्या, p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। हम ऊपर मान लिए थे कि है, नहीं है, तब क्या हो जाएगा, तब जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, तब परिमेय हो जाएगा। करड़ी में 5, सॉरी, जब यह परिमेय नहीं होगा, तो जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, तब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम कह देंगे कि तब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह हो जाएगा प्रूव्ड, और यहीं इसमें सिद्ध करना। तो आप समझिए कि अगर किसी बच्चे के बारे में बताते हैं कि यह लड़का चोर नहीं है, हम कह रहे हैं कि चोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वह ईमानदार होगा। तो वही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में टर्म एंड कंडीशन दिया कि स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए क्लास 10 से संबंधित आपको मैथ की हर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।